अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद है और आप लोग मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी लिबरल समेत पूरी मगरबी दुनिया आया सूफिया मस्जिद के दोबारा बनने पर गम और गुस्से का शिकार है, जबकि मोदी ने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाकर उस पर राम मंदिर बनवा दिया। इस पर सब खामोश हैं। भाई, ये दोहरी पॉलिसी क्यों? बहरहाल, जब से मोदी आया है वो बंदर की तरह हर दफ़ा मुसलमानों के खिलाफ नए स्टंट करके अमेरिका और इसराइल के नक्शे कदम पर चल निकला है। और हकीकत भी यही है कि अमेरिका, इसराइल और भारत का एजेंडा ही मुसलमानों की नस्ल कुशी करना है। इन तीनों शयातीन ताकतों को मुसलमानों से ही खौफ क्यों है? क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब जब मुसलमान जालिम के खिलाफ उठ खड़े होते हैं तो उन्हें तारीख़ में इबरत का निशान बना देते हैं। बहरहाल, अभी मुसलमान पस्ती में हैं, फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। जब अल्लाह ने हम मुसलमानों को हिदायत दी तो फ़िरक़ा वारियत से निकल कर सब एक हो जाएंगे। एक बार फिर खिलाफत कायम होगी और पूरी दुनिया में इस्लाम का निज़ाम नाफिज होगा। दोस्तों, ये बात तो वाज़ेह है कि मोदी मुसलमानों का कातिल था, है और तारीख़ उसे भी एक खूनी कातिल के नाम से याद करेगी। मोदी हुकूमत में जो इस वक्त भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आए हैं जिसमें कुदरत ने मोदी को अपने मगरबी आकाओं के हाथों ही बेइज्जत करवा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इंकशाफात किए गए हैं कि भारत पूरे एशिया में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा है और कुछ तंजीमें मोदी के कहने पर हमसाया मुल्कों में दहशतगर्दी की वारदातें सर अंजाम दे रही हैं। एक और ख़बर के मुताबिक इंडिया में इनकलाब पसंद मुसलमान एक बार फिर खिलाफत उभारने में सरगर्म हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक भारत के कुछ इलाकों में खिलाफत उस्मानिया का परचम लहराया गया है, यानी तुर्की के झंडे जगह जगह आवेज़ां किए गए हैं। ये इस बात का इशारा है कि अब खिलाफत मुस्लिमा का लावा कहीं भी फट सकता है और खिलाफत किसी भी वक्त कायम हो सकती है। ये यकीनन भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, ऐसा झटका जो भारत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। और माहिरीन का कहना है जिस दिन भारत टुकड़े टुकड़े हुआ उस दिन खिलाफत कायम हो जाएगी और मुसलमान फिर एक हो जाएंगे। इसलिए पूरा यूरोप सर जोड़े बैठा है और मुसलमानों के मुखालिफ ताकतों की हिमायत कर रहा है, जैसे कश्मीर में भारत की और फ़लस्तीन में इसराइल की। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को खुश करने के लिए यरूशलेम बल्कि पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है और मोदी को कश्मीर को हड़प करने का भी सिग्नल दिया है। इसलिए पिछले साल भारत ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया था और इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस पर। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी होती है, जबकि भारत में मौजूद दहशतगर्दों से पड़ोसी ममालिक को ख़तरा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक ख़बर में ये भी कहा है कि भारत के शहर कर्नाटका और केरला में दाइश के दहशतगर्दों की बड़ी तादाद मौजूद है। नाज़रीन, इस बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ये रिपोर्ट इस वक्त ज़ाहिर क्यों की है जब अमेरिका और चाइना में तनाज़ात शिद्दत पकड़ गए हैं। माहिरीन के मुताबिक ये रिपोर्ट इस वक्त इसलिए ज़ाहिर की गई है ताकि भारत को धमका कर चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके। नाज़रीन, ये बात तो वाज़ेह है कि अमेरिका किसी का यार नहीं, वो सुपर पावर नहीं बल्कि सुपर ब्लैकमेलर है जो ख़ुद से कमज़ोर ममालिक को ब्लैकमेल करके अपने काम निकलवाता है। बहरहाल, अमेरिका ने भारत को ब्लैकमेल करने के लिए ही किया है, पर सच्चाई तो सामने आ गई। जो पिछली कई दहाइयों से भारत पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाता आया है वो सब बेबुनियाद निकले। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अपने ही मुल्क में दहशतगर्दी की वारदातें करवाकर इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर डाल देता था और भारतीय हुकूमत मज़लूम मुसलमानों को इस जुर्म में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल करता रहा है और यूरोपीय ताकतें उसकी पीठ थपथपाती रही हैं। नाज़रीन, इंडिया जब से वजूद में आया उसने सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़ रखा था, जिससे मगरबी ताकतें खुश थीं कि वो उनकी पैरवी कर रहा है, लेकिन इस लिबादे के अंदर वो एक टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, फाशिस्ट और कातिल था जो कि दिहाइयों से मुसलमानों का कत्लेआम करता हुआ आ रहा है। बहरहाल, अब मोदी की हुकूमत में वो खुलकर सारी दुनिया के सामने आ गया है कि भारत इंतहाई रेसिस्ट, फाशिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के दो नुकात को अहम करार दिया जा सकता है। एक तो अफ़गानिस्तान सरज़मीन पर मौजूद दहशतगर्दी और दूसरा भारत में मौजूद इराक़ के दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियाँ। लेकिन सबसे पहले इस बात का जायज़ा लेना होगा जिसमें कहा गया है कि भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासिर पड़ोसी मुल्कों के लिए ख़तरा हैं, क्योंकि कोई भी हमसाया मुल्क ऐसा नहीं जिसने भारत पर अपने अंदरूनी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए ये ना कहा हो कि भारत की सरकार की पॉलिसियां और इक़दामात ख़ुद भारत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हैं
और इसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ की इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंद सरकार है, जिसने अब रियासती इदारों को भी अपनी पॉलिसी के ताबे बनाते हुए अपने मकरूआ मकासद की तकमील पर लगा रखा है, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह भारत में अपनी अक़लियतों पर ज़िंदगी अजरन करने में उनका किरदार है। हिंदुस्तान के अंदर शाया होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतहा पसंदी के रियासती मुजाहरे मुल्क में दहशतगर्दी का बायस बन सकते हैं, और अब ये सिलसिला हिंदुओं तक महदूद नहीं रहा और दीगर मज़ाहिब के लोग भी अपनी बका के लिए हथियार उठा रहे हैं। ये आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। जहाँ तक अफ़गान सरज़मीन पर दहशतगर्दी का सवाल है, तो ये सरज़मीन साल साल से इसमें जल रही है और इसकी तपिश ने पाकिस्तान को भी मुतासिर किया है। लिहाजा पाकिस्तान ने अपने इलाक़ाई किरदार और माशी मफादात के तहत अफ़गानिस्तान में अमन को अपने इस्तेकाम के साथ मशरूत किया है और इस हवाले से कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। बिलाखिर आलमी ताकतें जो पाकिस्तान को इस हवाले से मुर्द इल्ज़ाम ठहराती थीं, उन्हें पाकिस्तान की तरफ ही रुजू करना पड़ा। अफ़गान अमल में पाकिस्तान का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है, जबकि अफ़गान सरज़मीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं कि भारत इसमें वाज़ेह किरदार अदा करता आ रहा है। इस मकसद के लिए दूसरी दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़ भी है। TTP और कलादम तंजीमों को भी इसकी सपोर्ट हासिल थी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी की वजह से पड़ोसी मुल्कों को ख़तरात और ख़दशात की बात तो की है, तो हमें इसको संजीदगी से लेना चाहिए। खित्ते में अमन तभी कायम होगा जब रियासती तरीके से इस सोच का इलाज किया जाए जो इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी को बरूए कार लाकर रियासती इदारों को दहशतगर्दी पर उकसाता है। माहिरीन की राय के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा जब से वजूद में आया है, उसने कभी भी मुसलमानों के मसले हल नहीं किए हैं, बल्कि उसमें मज़ीद पेचीदियाँ बढ़ाती आई है। इसलिए अगर मुसलमान चाहते हैं कि कश्मीर, फ़लस्तीन और बर्मा के मुसलमानों को इंसाफ मिले, तो उसके लिए मुसलमानों को खिलाफत कायम करना होगी, क्योंकि इसके बगैर ये नामुमकिन है। और ये भी कहा गया है कि मौजूदा मुस्लिम हुक्मरान मगरबी ताकतों की कठपुतलियाँ हैं। वो जहाँ उसकी डोर खींचते हैं वो वहीं दुम दबाकर चल पड़ते हैं और अपने मुस्लिम भाइयों पर भी मिसाइल गिरा देते हैं। सऊदी अरब और मिस्र की मिसाल तो आपके सामने है। और खित्ते को दरपेश मसाइल खुसूसन कश्मीर जैसे इशू के हल के लिए आलमी ताकतों और आलमी इदारों को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि किसी भी बेबस और निहत्ती कौम के ख़िलाफ़ क़ुव्वत और ताकत का इस्तेमाल रद्द अमल का बायस बनता है। अगर हुकूमतें अपने आप को इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी से अलग कर लें, सियासी हल निकालने पर तैयार हों, तो खित्ते में दहशतगर्दी से पाक और पुरअमन किया जा सकता है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि तहरीक तालिबान को तमाम फंडिंग भारत से की जाती है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी खित्ते के लिए ख़तरात का बायस बन सकती है। माहिरीन के मुताबिक भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासर के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए आलमी इदारों को भारत के ख़िलाफ़ अहम इक़दामात जल्द अज जल्द लेने चाहिए। नहीं तो अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हो गई तो इसकी तबाही के असरात पूरी दुनिया पर होंगे, चूँकि अब पूरी दुनिया के सामने कुदरत ने मोदी के आकाओं के हाथों ही भारत का मकरूआ चेहरा बेनकाब कर दिया है। इसलिए माहिरीन का कहना है कि सलामती काउंसिल को जल्द अज जल्द इजलास बुलाकर भारत के ख़िलाफ़ सो मोटो एक्शन लेना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा पर भी दबाव डालना चाहिए कि वो भारत के ख़िलाफ़ एक्शन ले। लेकिन हमें यकीन है कि अक़वाम मुत्तहिदा ऐसा कभी भी नहीं करेगी। इसलिए आलम इस्लाम को चाहिए कि वो भारत के साथ लेन देन और अपनी सफारतकारी को बिल्कुल ख़त्म कर दें जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता। और अगर ऐसा किया गया तो भारत की मईशत ज़मीन बोस हो जाएगी और भारतीय अवाम ही मोदी को ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देगी और यकीनन भारत दिनों में टुकड़ों में बट जाएगा और उसमें से कई रियासतें कायम होंगी, जैसा कि सिख रियासत है, बुद्ध रियासत है, क्रिश्चियन रियासत है और 2 मुस्लिम रियासतें भी मुमकिन हैं। और अगर मोदी अमेरिका के अहकाम ठुकराकर चीन से जंग नहीं करता, जैसा कि दिखाई भी दे रहा है कि मोदी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन से मुकाबला कर सके, तो लाजिम है कि अमेरिका भारत को इस रिपोर्ट की बिना पर दहशतगर्द करार देकर ब्लैक लिस्ट कर सकता है। इससे भारत की तबाही लाजिम है। मुमकिन है इस प्रेशर में आकर भारत कहीं पाकिस्तान पर हमला ही ना कर दे, क्योंकि अभी अभी उसने रफ़ाल तैयारे भी मंगा लिए हैं। मोदी ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं मोड़ ली है, बल्कि नेपाल और बांग्लादेश के साथ भी अपने मामलात बिगाड़ लिए हैं। भारत, अमेरिका और इसराइल के मुतल्लिक़ ये बात मशहूर है कि किसी भी मुल्क से जल्द जंग नहीं करते, पहले वहाँ अपना दहशतगर्द तंजीमें भेजकर फ़िरका वाराना फसादात फैलाते हैं। और उनके इदारों के मुतल्लिक़ ये बात भी मशहूर है कि किसी भी मुल्क का अमन व अमान ख़राब करने के लिए अपना
खुफिया नेटवर्क वहाँ ज़रूर रखते हैं, जिसकी ताज़ा तर मिसाल कलभूषण यादव है, जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दियों में मुलविस रहा है। ऐसा ही हर उस मुल्क के साथ भारत करता आ रहा है जो उसके मुखालिफ होता है। श्रीलंकन टीम पर भी भारत की तरफ से दहशतगर्दी का हमला था। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से भारत का असल चेहरा ऊना हो चुका है और ये बहुत बड़ा काम है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान कई दिहाइयों से हर फ़ोन पर TTP की मौजूदगी और उसके पाकिस्तान पर हमलों और दहशतगर्दी, मकबूजा कश्मीर, कलभूषण और भारत के पाकिस्तान खिलाफत दहशतगर्दी समेत तमाम साजिशों की बात करता रहा है। अब इसका जिक्र अक़वाम मुत्तहिदा और ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में भी आ रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत का प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर जाएगा। भारत अमन के लिए खित्ते में ख़तरा है। आलमी इदारों को चाहिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की इस ताज़ा तरीन रिपोर्ट को सामने रखकर भारत के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लें।